आज के वीडियो में पुनः एक बार आप सभी का स्वागत है। और आज हम फिर बात करने वाले हैं घरेलू उपचार के बारे में, जिसमें हमने पहले भी वीडियो में घरेलू उपचार के बारे में बात किया है। उसके आगे और भी हम आज चर्चा करने वाले हैं। घरेलू उपचार, जैसा कि हम बता चुके हैं कि घरेलू उपचार का मतलब सीधा सा ये हुआ कि हम अपने घर पे रह करके, हम अपने घर के वस्तुओं का प्रयोग करके, औषधियों का प्रयोग करके और हम इलाज जो करते हैं। तो इसी के कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं कि जो हमारे घर में मसाले के रूप में जो औषधियाँ प्रयोग की जाती हैं उसके बारे में, जिसमें से एक बहुत ही साधारण सी औषधि है जो हर घरों में पाया जाता है। कोई भी ऐसा घर नहीं होगा कि जहां पर उस औषधि का उपयोग ना होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, उसको केवल मसाले के रूप में, स्वाद के रूप में ही केवल उसका प्रयोग करते हैं, जबकि वो बहुत अच्छी औषधि है और उसका नाम है अदरक। आप अदरक देखेंगे कि हर घरों में पाया जाएगा, चाय में पड़ेगा, सब्जी में पड़ेगा, और भी कोई भी अगर रेसिपी बनाते हैं तो उसमें हम अदरक का प्रयोग करते हैं। अदरक अगर नहीं भी है तो अदरक सूखने के बाद में उसे सौंठ कहते हैं, सौंठ का प्रयोग होता है हमारे घरों में। और देखेंगे तो ये अदरक हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी है। यह वातनाशक है। जो हमारे शरीर में जो प्रकृति है, तीन प्रकृति, वात, पित्त और कफ, तो ये वात को शांत करता है। इसलिए इस अदरक का हम प्रयोग औषधि के रूप में ले सकते हैं। आप देखेंगे कि किसी को अगर सर्दी, जुकाम, खांसी की अगर समस्या है, उसका हम अदरक सकते हैं। काढ़ा अगर नहीं बनाना है तो हमको अदरक को कुचल करके उसका थोड़ा सा 1 चम्मच जूस निकाल लेंगे, जूस बना लेंगे, और उस जूस का शहद के साथ में अगर हम प्रयोग करते हैं तो हमको सर्दी, जुकाम और खांसी में बहुत ही फायदा होगा। आप देखेंगे कि ये जो अदरक है, अदरक का और भी बहुत सारा फायदा है। आप अदरक के छोटा सा टुकड़ा आप काट लें और नमक के साथ में मुंह में ले लें और धीरे धीरे इसको चूसते रहें, और उसके बाद में इसको पूछ करके और निकल जाए। तो देखेंगे कि अगर हमको अपच की समस्या है, पाचन क्रिया में अगर हमको समस्या है, हम भोजन करते हैं और सही समय पे वो नहीं पचता है, सही समय पे हमें भूख नहीं लगती है, हम जो भी खा लेते हैं वो हमें ऐसा लगता है कि अभी हमारे पेट में वैसे भारी भारी बना रहता है। इस स्थिति में अगर हम अदरक को नमक के साथ में लेने से देखेंगे कि हमारा जो पाचन क्रिया है वो बहुत अच्छा हो जाएगा, वो बहुत सही हो जाएगा। तो हमको इसके लिए भी हम ले सकते हैं। अगर हमारे गले में खराश है, गले से भी कोई संबंधित अगर समस्या है, तो उसमें भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। अदरक का आप जूस भी ले सकते हैं, और अदरक का टुकड़ा मुंह में ले करके धीरे धीरे उसको चूसते रहेंगे, और उसका जो भी अर्क है वो धीरे धीरे हमारे गले में जाएगा। तो हमारे गले से संबंधित अगर कोई भी समस्या है तो ठीक हो जाएगी। और देखेंगे अगर इसी अदरक का को सुखवा करके, सौंठ के तरह सौंठ बना करके, और इसका अगर हम पाउडर बना लेते हैं तो फिर पाउडर का भी हम प्रयोग कर सकते हैं बहुत सारी ऐसी समस्याओं में, बहुत सारी ऐसी बीमारियों में। अभी आप देखेंगे कि आपको गैस की समस्या है, गैस की अगर समस्या है तो गैस में हम क्या करेंगे कि आधा चम्मच, छोटा आधा चम्मच सौंठ पाउडर को और हल्के गुनगुने पानी से अगर हम ले लेते हैं, चाहे जितना तेज गैस हो, चाहे जितनी परेशानी हो गैस की, लेकिन हमको अगर इसको हम आधा चम्मच सौंठ पाउडर को अगर गर्म पानी से ले लेते हैं तो हमको तुरंत 30 सेकंड के अंदर हमको रिलीफ मिल जाएगा। दूसरा देखेंगे कि ये जो अदरक है ये दर्दनाशक है। जैसा कि हमने बताया, हमारे शरीर में कहीं भी दर्द है, हमारे पैरों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, घुटनों में दर्द है,
मांसपेशियों में दर्द है, उस स्थिति में भी हम सोंठ पाउडर को गर्म पानी के साथ में ले सकते हैं। अगर हम लेते हैं तो हमारे शरीर का जो भी दर्द है वो समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार से हम अदरक और सोंठ का पाउडर हम अपने औषधि के रूप में ले सकते हैं, जबकि इसको देखा जाए तो हम अधिकतर केवल स्वाद के लिए भोजन में प्रयोग करते हैं। तो ये हमारे किचन में उपलब्ध है और इन घरेलू उपचार को करके अभी आप देखेंगे कि हमारे किचन में ही एक और औषधि है जिसका नाम है हल्दी। हल्दी आप देखेंगे, हल्दी भी बहुत ही अच्छा है। हल्दी के भी बहुत सारे औषधीय गुण हैं, लेकिन हम उसको मसाले के रूप में ही प्रयोग करते हैं। आप देखेंगे कि हल्दी जो है हमारे शरीर में कहीं चोट लग गई है, शरीर में दर्द है, कहीं गिर गए हैं, उसके वजह से चोट लग गई है, तो क्या करेंगे कि हम दूध लेंगे और दूध में 1 गिलास दूध में 1 चम्मच हल्दी को डाल करके हल्का गुनगुना ही और उसको पिएंगे। शरीर का कोई भी किसी भी प्रकार का अगर दर्द है तो वो ठीक हो जाएगा। आप देखेंगे गठिया, जैसे भी उम्र की अवस्था बढ़ते ही, जैसे 40 साल 45 साल की उम्र में आप देखेंगे कि अधिकतर लोगों को पैरों के, हाथों के जोड़ों में दर्द होने लगती है। उस स्थिति में हम क्या करें, हल्दी और सोंठ दोनों का मिला करके पाउडर और उसको हल्के गुनगुने पानी के साथ में लेने से आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके जोड़ों का जो दर्द है वो ठीक हो जाएगा। आप हल्दी का बहुत सारा और भी प्रयोग है आपके चेहरे पर, जैसे छैया हो गई है और उसके बाद मुहासे हो गए हैं, तो इस झुर्रियाँ हो गई हैं, इस कंडीशन में भी आप हल्दी का लेप बना करके और चेहरे पर अगर लगाते हैं तो ये समस्या भी दूर हो जाएगी और देखेंगे आपके चेहरे का जो चमक है वो भी बढ़ जाएगा। आप देखेंगे चर्म रोग में जैसे फोड़े हैं, फुंसी है, अगर उस पर आप हल्दी का पाउडर या लेप अगर लगाते हैं तो उसमें जो इन्फेक्शन जो होने की चांस होती है वो बहुत कम हो जाती है और ख़त्म भी हो जाती है। आपको उस चर्म रोग में भी काफ़ी फायदा करेगा, आपको होगा। आप इसका अगर प्रयोग करते हैं, आपके ब्लड में समस्या है, इन्फेक्शन है, या जैसे आप देखेंगे कि जब ब्लड में अगर समस्या होगा तभी आपको चर्म रोग की समस्या होगी। तो अगर हल्दी का आप प्रयोग करते हैं तो आपके खून को भी साफ करता है। इसमें आपको बहुत सारा हल्दी से भी बहुत सारे फायदे हैं। आप गैस के लिए भी देखेंगे, गैस में भी अगर आपको गैस की समस्या है, आप हल्दी सोंठ मिला करके आप गुनगुना पानी से लेते हैं, उसमें आपको फायदा करेगा। आपको मतलब इस प्रकार से आप देखेंगे कि ये हल्दी और सोंठ हमारे हर घर में है, हर किचन में हमारे उपलब्ध है, लेकिन बस क्या है कि हमको जानकारी का अभाव है। अगर हमको जानकारी है तो हमको किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। हम इसका प्रयोग करके हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। और ये देखेंगे हल्दी और अदरक दोनों अगर ये दूध में डाल करके, अदरक भी और हल्दी भी अगर लेते हैं तो जो हमारे शरीर का जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो भी विकसित होता है, बढ़ता है। तो आप देखेंगे कि ये जो छोटी मोटी बीमारी है, जो छोटी मोटी समस्याएं हैं, वो अधिकतर हमारे इम्यूनिटी पावर वीक होने के कारण से ही ये सब समस्याएं होती हैं। अगर हम अभी इसी का प्रयोग करते हैं, हमारी इम्यूनिटी पावर अच्छी है, हमारे शरीर का जो रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छा है, कोई भी अगर रोग आता है तो हमारे शरीर की जो उससे लड़ने की अगर मजबूत है क्षमता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, तो हमको देखेंगे कि ये छोटी मोटी बीमारियां, छोटी मोटी समस्याएं नहीं होंगी। अधिकतर आप देखेंगे कि जब मौसम चेंज होता है, मौसम चेंजिंग के समय में, अभी इस समय अभी समझिए कि ठंडी आने वाला है और इस सीजन में जब ये मौसम का चेंजिंग होगा तो छोटे बच्चों में भी और बड़े लोगों में भी आप देखेंगे ये बहुत सारी समस्या होंगी, जैसे सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, ये सब एक नॉर्मली है, ये होता है। ये कब होगा कि जब हमारी इम्यूनिटी पावर कमजोर होगी, तभी ये समस्याएं होती है। तो इसका हम प्रयोग करके और हम अपने इम्यूनिटी पावर को और मजबूत कर सकते हैं। हमको उस बीमारियों से लड़ने के लिए हम एक तैयार हो सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसका पहले से अगर करते हैं। और अभी आप देखेंगे जैसे इम्यूनिटी पावर को अगर सही करना है तो हमारे लिए प्राणायाम भी जरूरी है।
हम प्राणायाम करें, एक्सरसाइज करें, योगा करें, इससे भी हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी पावर है वो अच्छी होती है, वो मजबूत होती है। तो हमने जैसा कि बताया कि आपको घरेलू उपचार के माध्यम से बहुत सारी ऐसी हमारे घर में, हमारे घर के आसपास में ऐसी औषधियाँ हैं कि जिसका हम प्रयोग करके हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। तो हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक ये संदेश देना चाहते हैं, हम बताना चाहते हैं कि इसी प्रकार से हम आपको बहुत सारी बीमारियों के बारे में, बहुत सारी औषधियों के बारे में हम आपको जानकारी देते रहेंगे। आप हमारे इस वीडियो से बने रहें। कोई भी आपको जानकारी लेना है या कुछ आपको सुझाव देना है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हम फिर मिलते हैं आपसे दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए आप हमें दे इजाज़त, और एक निवेदन है कि करें योग, रहें निरोग, आयुर्वेद अपनाएं और रोग को दूर भगाएं। इसी बात के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।